check the mic and make sure it sound right, boys. टाटा योद्धा 2.0 भारतीय बाजार में लॉन्च हो चुका है और कंपनी ने इसकी कीमत जो रखी है वो है 9.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम। अब योद्धा नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो योद्धा है किस तरीके से चुनौती भरे रास्ते पर युद्ध करता हुआ नजर आता है, खासकर जो 2.0 वर्जन है। अब 2.0 वर्जन के तौर पर इस गाड़ी में जो लोडिंग क्षमता है वो 2000 किलो की बढ़ा दी गई है। इससे पहले अगर आपने देखी होगी तो आपको 1300 किलो, 1500 किलो, 1700 किलो इस तरीके से लोडिंग क्षमता देखने को मिल रही थी, लेकिन योद्धा 2.0 में आपको 2000 किलोग्राम की लोडिंग क्षमता देखने को मिल जाती है। अब ये नया व्हीकल है तो नए व्हीकल के तौर पर कई चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी। तो लुक से शुरुआत करते हैं। अगर आप लुक्स देखते हो तो इस गाड़ी में अगर आप देखोगे यहाँ पर टाटा ट्रस्ट बार देखने को मिल जाता है, जो ग्रिल है बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। अगर आप सामने से देखते हो ना, जो टाटा सफारी आपने देखी होगी तो वैसा कुछ लुक देती हुई ये गाड़ी नज़र आती है। अब भैया इतनी प्रीमियम, इतनी लग्जरी ये आपको दिख रही है, लेकिन ये फिलहाल ना आप कॉमर्शियल व्हीकल के तौर पर ही यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट व्हीकल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस व्हीकल में आपको ABS नहीं मिलता है। खैर जब चलाएंगे तब आपको बता ही देंगे। हम लुक्स पर थे तो इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखते हो 3 पीस मेटल आपको ये बम्पर देखने को मिल जाता है। चाहे आप यहाँ देख रहे हो ये 3 पीस मेटल बम्पर देखने को मिल जाता है, स्टोन गार्ड देखने को मिल जाता है, और यहाँ की तरफ आप देखते हो तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये नज़र आ रहा है। इसके अलावा नीचे की ये जो ग्रिल है ये भी काफ़ी आपको बढ़िया लगेगी। और हेडलाइट अगर आप देखते हो तो जो हेडलाइट है वो भी काफ़ी बढ़िया नज़र आएगी, और यहाँ पर आपको बल्ब मिल जाता है। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है ताकि आपको प्रीमियम नज़र आए। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर ये DRL देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर फॉग लैंप फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर आपको फॉग लैंप लगवाने हो तो वो आप लगवा भी सकते हो। लॉन्ग बोनट है तो जाहिर सी बात है ये जो व्हीकल है ना ये सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि देखो जो लॉन्ग बोनट वाले व्हीकल होते हैं अंदर कोई ड्राइवर वगैरह इसे चला रहा है और बाई चांस भगवान ना हो कि क्रैश हो, लेकिन अगर क्रैश होता है तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको सुरक्षित रखती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर आप साइड में यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर पहले तो टायर देखो, ये आपको 16 इंच के मिल जाते हैं, और जो इनका सेक्शन है अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको 215/75 R16 LT टायर्स देखने को मिल जाते हैं, और प्रॉपर ये यहाँ पर आपको स्टील व्हील्स मिल रहे हैं। और साथ ही अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, ये मैट फिनिश आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ओवरवीएम पे भी आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाता है, काफ़ी बड़ा चंकी सा ओवरवीएम मिलता है, और योद्धा 2.0 यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर जाने के लिए यहाँ पर आपको फुटबोर्ड दिया गया है जो कि मेटल का है, और यहाँ से आप पैर रख के जा सकते हो अंदर। खैर जब इस गाड़ी के इंटीरियर में जाएंगे तब उस टाइम पर आपको घुस के दिखाई देंगे कि किस तरीके से इसका इनग्रेस एग्रेस है। तो 2.0 है तो इसी वजह से जो इसका कैरिंग डेक है वो भी आपको बड़ा मिलता है, और इसमें आपको 2000 किलोग्राम वजन लाद सकते हैं। फिलहाल ये जो आप वजन देख रहे हो, जो सीमेंट के बोरी कट्टे वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पर ये जो ट्रे वगैरह रखी हुई है ये बांधी हुई है, कंपनी का ऐसा कहना है कि यहाँ पर 3000 किलो उन्होंने वजन लादा हुआ है। और वजन देखना है कि कितना लादा हुआ है वो आप यहाँ से देख सकते हो, रेयर टायर से किस तरीके से इसमें प्रेशर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पीछे की तरफ आप आते हो तो यहाँ पर आपको सेम वैसा ही डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप योद्धा में हमेशा से देख ही रहे थे, और इसे आप इस तरीके से गिरा सकते हैं अगर आपको कुछ सामान वगैरह ऊपर लादना है तो सामान वगैरह आप इजीली लाद सकते हो। बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है ये। यहाँ पर आप देखते हो, इसे एक बार बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ये टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से, और 4 पार्किंग सेंसर्स आप यहाँ पीछे की तरफ देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप आते हो तो स्पेयर व्हील आपको यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है, और ये जो बम्पर यहाँ पर दिया गया है ना, बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। योद्धा 2.0 को रेनफोर्स चेसी फ्रेम पर बनाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और इतना ही नहीं इसमें आपको सस्पेंशंस वो लीफ स्प्रिंग कॉइल्स देखने को मिल जाती हैं जो कि पट्टीदार जो होता है ना कि सिंगल 1 पट्टा 2 पट्टा 3 पट्टा जिसे ट्रक की भाषा में कहते हैं। खैर चलते हैं अंदर व्हील बेस, और आपको बता देता हूँ 3150 mm का यहाँ पर व्हील बेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी का 210 mm का देखने को मिलता है। खैर जब गाड़ी चलाएंगे तब आपको दिखाई देंगे कि जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितना कारगर साबित होता है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, और गाड़ी के इंटीरियर में आप इस तरीके से ईजिली जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको
हैंड ब्रेक देखने को मिलता है। अब कर लेते हैं बंद। तो टाटा योद्धा 2.0 के जैसे ही आप इंटीरियर में आते हैं ना, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम फील नहीं होगा जितना आपको ये पिकअप ट्रक बाहर से लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से कुछ आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है जो कि ठीक ठाक प्लास्टिक क्वालिटी के साथ आता है। और यहाँ पर आप देखते हो तो एसी वेंट्स वगैरह ये देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप एज एन एक्सेसरी जो ऑडियो सिस्टम वगैरह होता है वो आप लगवा सकते हैं। एसी के कंट्रोल्स वगैरह यहाँ मिल जाते हैं। और इसके अलावा नीचे की तरफ आप आते हो तो यहाँ पर एक टाइप ए यूएसबी पोर्ट मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन 5 स्पीड जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखो 3 लोग तो आप यहाँ पर इजीली बिठा सकते हैं। हालांकि जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है ना वो सिर्फ 2 पैसेंजर्स के लिए ही मिलता है, को पैसेंजर और ड्राइवर के लिए ही। ड्राइवर सीट के लिए यहाँ पर आप आगे पीछे कर सकते हो और साथ ही इसे भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और जो स्टीयरिंग है उसे भी आप सिर्फ टिल्ट ही कर सकते हो, यानी कि ऊपर नीचे कर सकते हो। टेलीस्कोपिक इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील नहीं मिल रहा है। देखो स्टीयरिंग व्हील पर कोई भी आपको स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप पीछे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको एनालॉग देखने को मिल जाता है और एक छोटी सी MID डिस्प्ले यूनिट देखने को मिल जाती है और यहीं से आप इसे सेट वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस व्हीकल में आपको एक इको मोड भी दिया है। जिस तरीके से इंट्रा V50 में देखने को मिल रहा था इको मोड, वैसा ही आपको योद्धा 2.0 में भी दिया गया है। जो केबिन है ना वो वॉकिंग केबिन नहीं है, यानी कि आप इस सीट से इस सीट पर जा तो सकते हैं लेकिन थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ती है। खैर, अब स्टोरेज स्पेस की बात करते हैं तो ड्राइवर साइड पर कोई भी स्टोरेज स्पेस नहीं है। अगर ड्राइवर साइड गेट पर देखते हैं तो ड्राइवर साइड गेट पर आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। 2 लीटर की पानी की बोतल भी रख सकते हो और साथ ही थोड़ा बहुत सामान भी वहां पर रख सकते हो। इसके अलावा ऊपर की तरफ IRVM और यहाँ पर एक सनवाइजर देखने को मिल जाता है। को ड्राइवर की तरफ सनवाइजर नहीं है। खैर, जो पिकअप ट्रक्स वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादातर सनवाइजर ड्राइवर को ही चाहिए होते हैं। को ड्राइवर को मिले ना मिले खैर उसका क्या है, क्योंकि ड्राइवर तो इसे चलाएगा ही चलाएगा, चाहे सामान हो या ना हो। अब चलते हैं इस गाड़ी को चलाकर देखते हैं, इंजन ऑप्शंस की बात करते हैं और बताते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, स्टीयरिंग इनपुट कैसा है और साथ ही जैसे कि कंपनी बता रही है कि ऑफ रोडिंग क्षमता दमदार है। आइए जानते हैं। तो ये है टाटा योद्धा 2.0 का इंजन। वैसे तो ये आपको सफारी डैकोर वाला ही इंजन मिलता है। 2.2 लीटर का डीजल इंजन 4 सिलेंडर इंजन है और योद्धा में जो पावर जनरेट करता है वो लगभग 100 bhp की पावर और साथ ही 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन देता हुआ नजर आता है। अब चलते हैं इस गाड़ी को चलाकर देखते हैं और जांचते हैं कि लोडिंग क्षमता के साथ यानी कि 2000 किलोग्राम वजन लादने के बाद भी इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से देखने को मिलती है। तो अब हम चला रहे हैं फाइनली टाटा योद्धा 2.0। अब इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब बेसिकली हम जहां इस गाड़ी को चलाने वाले हैं ना वहां पर छोटा ट्रैक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है और ऑन रोड भी बहुत ज़्यादा नहीं चला पाएंगे, तो छोटा ही ट्रैक है, ऑफ रोडिंग ट्रैक है। फिलहाल बारिश वगैरह भी हुई है तो इसी वजह से जो कुछ टेरेन्स हैं यानी कि कुछ चुनौती भरे रास्ते हैं वहां पर भी हम इसे ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। फ्लैट लोडिंग वे और बंधे हुए सीमेंट के कट्टों के चलते कार्गो सुरक्षित था। अब 2000 किलोग्राम वजन के साथ अगर आप योद्धा को चलाते हैं तो पहले तो आपको वजन महसूस ही नहीं होगा अगर पीछे लदा हुआ वजन इधर उधर ना हिल रहा हो। क्लच काफी हल्का है और इस ट्रक से आपको टॉर्क भी बढ़िया मिलने लगता है। प्लेन सरफेस पर तो बहुत ही कम चलाया है, इसलिए टारमेक पर योद्धा की परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन काफी बढ़िया है। ऑफ रोडिंग के दौरान टाइट स्पॉट पर योद्धा का स्टीयरिंग काफी हैवी नजर आया। अब इतना भारी सामान लदा हुआ है और लंबा ट्रक है तो ऐसे में गाड़ी का टर्निंग रेडियस काफी बढ़िया लगा। ऊंचाई पर भी अगर आप इसे चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। भले ही इसमें ABS नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रेकिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो योद्धा की ब्रेकिंग काफी जबरदस्त है। 2000 किलोग्राम वजन होने के बावजूद तेज ब्रेकिंग पर यह काफी स्टेबल नजर आया है। ओवरऑल देखा जाए तो जितना भी ऑफ रोड हमने इसे चलाया है वहां पर योद्धा ने काफी ज्यादा खुश किया है। लगभग 2000 किलो वजन इसमें लदा हुआ है, एक टाटा सफारी जितना। अब उसके बावजूद भी ना इस गाड़ी ने कहीं पर भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं किया है। देखो मैं ड्राइवर सीट पर बैठा हूँ तो जाहिर सी बात है कोई भी ड्राइवर इस गाड़ी को चलाएगा और इतना वजन लाद कर लेकर जाएगा ना
तो वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। ज़्यादातर लोग इस गाड़ी को वहीं चलाते हैं जहाँ पर जैसे मतलब एग्रीकल्चरल में कोई अगर यूज़ करता है, कृषि वगैरह में कोई यूज़ करता है, फल वगैरह लेके जाता है या दूध के कैंटर्स वगैरह लेके जाता है, जो रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं और वहाँ पर इतना सामान अगर लदा हुआ है, सही से बांधा हुआ है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है। अब बात करते हैं टाटा योद्धा 2.0 को खरीदा जाए या नहीं। तो बेसिकली देखा जाए, कंपनी ने इस पिकअप ट्रक में जिस तरीके से सेफ्टी को लेकर काम किया है वो तो तारीफ़ के काबिल है ही, लेकिन अगर जिस तरीके से कंपनी कह रही है कि इंजन को लेकर भी थोड़ा बहुत काम किया गया है और पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर ये ट्रक माइलेज देता है। हालांकि हमने इसे जिस तरीके से ऑफ रोडिंग टेरेन पर चलाया है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाया है, तो माइलेज को लेकर कुछ भी कहना सही नहीं होगा, लेकिन कितना ज़्यादा ये माइलेज ऑफर करता है जब हम इसका एक डिटेल्ड रिव्यू करेंगे तब आपको समझा ही देंगे। ओवरऑल गाड़ी चलाने में बढ़िया है, दिखने में प्रीमियम नज़र आती है और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी अगर आप देखते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। 4x2 4x4 दोनों ही विकल्प में ये ट्रक आता है। ओवरऑल इस ट्रक को अगर आप एज अ कमाई के तौर पर खरीदना चाहते हैं तो ये ट्रक आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इसमें जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ मिलती है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस में शामिल रहते हैं, लिप्त रहते हैं और फ्रूट्स वगैरह या फिर दूध के कैंटर्स वगैरह लाना ले जाना करते हैं और उनके घर के आसपास रोड्स बहुत ज़्यादा सही नहीं होती है, तो वहाँ पर ये ट्रक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि टाटा योद्धा 2.0 का एक फर्स्ट ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हैं।